Hello everyone. So this was the second part of the chapter number second, which was diversity in living organism. Okay, so अब हम पढ़ने वाले हैं diversity in living organism. इसका सेकेंड पार्ट है ये, और आज मैं बताने वाली हूँ आपको क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशंस. मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने खोल कर बैठें ताकि ये आपको ईज़िली समझ में आए. आप फ़ोन में या फिर लैपटॉप जिस पर भी आप मुझे देख रहे हो ये चैप्टर इस टाइम, अपने आप सामने भी बुक को रख कर देखेंगे तो आपको बेटर रहेगा और आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इन सभी चीज़ों को, मेरी बताई हुई चीज़ों को. ओके, और समझ पाएंगे. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. सो दिस वाज द हेडिंग. ओके, सो हेडिंग वाज, ओके एक सेकेंड. ओके, सो द हेडिंग इज classification and evolution. ओके, सो दिस वॉज द हेडिंग क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. अभी कई बच्चों को यही मीनिंग नहीं पता होगा कि इस हेडिंग का क्या सेंस निकल रहा होगा या क्या सेंस है. ओके, तो घबराना नहीं है, एक एक वर्ड और एक एक मीनिंग हम समझते हुए चलेंगे, चाहे हमें कितनी भी देर लगे, बट हमें समझना सारा कुछ है. ओके, सो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. ओके, हालांकि इवोल्यूशन तो एक पैराग्राफ आपके आगे दिया हुआ है और डिटेल में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, बट एक मैं बेसिक सा बता देती हूँ. क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. क्लासिफिकेशन समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या किसी भी टॉपिक को अगर समझने के लिए उसके पार्ट किए जाएं तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन. ओके, एंड इवोल्यूशन आपने सुना होगा या फिर मैं बता ही देती हूँ. ओके, इवोल्यूशन होता है जब कोई भी लाइफ फॉर्म वक्त के साथ साथ अपने बॉडी, अपने बिहेवियर, अपने फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर्स में चेंजेस लाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ इज नोन एज इवोल्यूशन. ओके, गॉट इट. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन. ओके, दिस इज़ अ बेसिक, जो सिंपल भाषा में बताया है बिल्कुल मैंने, और अच्छे से समझ में भी आया होगा. जैसे समझ में ना आया वो मुझे बेझिझक होकर बोल सकता है, मैं आसानी से आपको सब कुछ बताऊंगी. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स. ओके, यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर, ये वाला पैराग्राफ हमारा. ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड categorized on the basis of their body design in form that functions. ओके, तो अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड. सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को बांटा गया है और पढ़ा गया है कैटेगरीज में बांटकर. किस बेसिस पर? उनकी अपनी खुद जिनके किसकी बेसिस पर? बॉडी डिज़ाइंस की बेसिस पर. ओके, और उनके फंक्शंस के बेसिस पर. जैसे उनकी बॉडी है और जैसे उनके फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है. ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंज चेंज इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर. कई कैरेक्टरिस्टिक्स की जो जैसे सबकी बॉडीज़ एक जैसी नहीं होती हैं, सबकी बॉडी डिज़ाइन कुछ डिफरेंट भी होती हैं, सबके बिहेवियर्स और फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है. देयर इज़ अ रोल इन टाइम दिस एज वेल. ओके, so once a certain body design came to existence, it will shape the effect of all other subsequent design change. Okay, सो हम भी बेसिक समझेंगे इस पहली बात को, क्या बोल रहा है ये लाइन. द रोल ऑफ, ओके, certain body design come into existence, it will shape the effect of all their subsequent design changes. क्या होता है ना, इवोल्यूशंस में जब इवोल्यूशन हो रहा होता है किसी भी तो एक साथ एक टाइम पे एकदम तुरंत नहीं हो जाता है. क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक पीरियड लगता है चेंज होने में, उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी शेप को एक परफेक्शन में बदलने के लिए एक समय लगता है. ओके,
यही बताया गया है। और जो सबसे बेटर रहता है वही एग्जिस्ट कर पाता है। ओके, जो सबसे बेटर बॉडी डिज़ाइन होता है ना, जो कि अब जिस कंडीशन में उस टाइम है, वो अगर एग्जिस्ट कर पा रहा है तभी वो ज़िंदा रह पाता है, वरना नहीं। ओके, आप समझ पा रहे हो ना? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर अगर जो भी मेरी बात समझ में ना आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दिस मीन द क्लासिफिकेशंस ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू इवोल्यूशन। ओके, यहाँ पर उन्होंने वो बोला गया है, इन्होंने खुद बोला है आपसे, क्या इसका मीनिंग ये है कि क्लासिफिकेशन जो होता है ना लाइफ फॉर्म का, इवोल्यूशन से खास रिलेट करता है। ओके, रिलेट करता है, किसी का क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से रिलेट करता है, तभी आज ये आपको जो हेडिंग दी है वो साथ में दी हुई है। ओके, बिल्कुल साथ साथ दी हुई है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन है और ये एक वीडियो में या एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता है। इसका एक अलग टॉपिक है, ये पूरा खुद में अपना एक टॉपिक है जिसको मैं कवर अप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में और आपको इवोल्यूशन के बारे में बताऊँगी अच्छे से। ओके, बट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अभी आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ से पढ़ते हैं मोस्ट लाइफ। आप लोग अपनी अपनी NCERT बुक लेकर बैठे हो ना? ओके, सो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे, आज जितनी भी हम लाइफ फॉर्म्स देख रहे हैं वो arises by an accumulation of changes in body designs that allow the organisms processing them to survive better. ओके, यहाँ पे बोला गया है बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले मैंने बिल्कुल आपको यही बोला था कि ऑर्गेनिम्स जो सर्वाइव कर पाती है बेटर तरीके से, वही ऑर्गेनिज्म ही जिस बॉडी डिज़ाइन की वजह से, अगर बॉडी डिज़ाइन वो बॉडी डिज़ाइन उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाती है तो वही होता है, क्या होता है वही, वो होता है एवोल्यूशन का एक रिजल्ट। ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आया? ओके, सो Charles Darwin. Okay, Charles Darwin was first described the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. Okay, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी एक बुक में बताया सारा इवोल्यूशन के बारे में और उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, सो दिस वाज द पैराग्राफ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंड इवोल्यूशन। एंड यहाँ से हम कहाँ से द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और आप आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, मैं एक एक पैराग्राफ को डिटेल में बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊपर ऊपर से लेकर जाना है, बिल्कुल भी नहीं, समझ के चलना है एक एक पैराग्राफ को और ये सारा कुछ कवर अप करना है जितना जल्दी हो सके उतना और समझ के चलना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।